बेहतरीन। चलो। हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछला टॉपिक हमने अपना रीजनिंग का कवर किया था, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का। और मैथ्स का हमारा टॉपिक रहेगा मिक्सचर और एलिगेशन। क्योंकि इससे पहले हमने किया था रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन का ही यूज मिक्सचर एलिगेशन में होता, दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा मिक्सचर और एलिगेशन रहेगा। और दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक रहेगा आज का मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, मिक्सचर क्या होता। मिक्सचर एक तरीके से मिश्रण होता। मिश्रण, इसमें कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं मिक्सचर और एलिगेशन में। मिक्सचर और एलिगेशन में परसेंटेज के भी सवाल बन सकते हैं, परसेंटेज में भी सवाल आते हैं मिक्सचर एलिगेशन के। और जी रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी मिक्सचर एलिगेशन के सवाल होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी में भी मिक्सचर एलिगेशन लगता है। मतलब ये जो मिक्सचर एलिगेशन एक तरीके से एक तरीका है जो एक फिक्स पैटर्न पर लगता। और ऐसे फिक्स पैटर्न के सवाल हर किसी चैप्टर में हो सकते हैं, एवरेज में भी हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी हो सकते हैं। तो वो सारे मैं टाइप पर बताऊंगा तुम्हें यहाँ पे। टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक। मिक्सचर क्या होता है? दो चीजों का मिश्रण। ठीक। अब क्या है देखो, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जो पहला टाइप है कि दो क्रिया मूल्य वाली चीजें। दो क्रिया मूल्य वाली वस्तुएं यानी कि दो अलग अलग की दर की कुछ वस्तुएं यानी कुछ वजन एक साथ मिला दिया जाता। वस्तुएं, वस्तुओं का मिश्रण। ठीक। दो अलग अलग रेट की वस्तुओं का मिश्रण होगा। और उनका एक दिया हुआ होगा कि एक तो है कि भाई 5 किलो चीज तो हमने खरीदी 10 रुपए के भाव से, और 7 किलो चीज हमने खरीदी 5 रुपए के भाव से। और पूरा जो मिश्रण का भाव है वो कितना है, 10 रुपए या 8 रुपए किलो। ऐसे दिया हुआ होगा हमें। एक तरीके का क्वेश्चन तो ये होगा कि दो रेट दिए हुए होंगे हमें वस्तुओं के, कि 5 किलो हमने खरीदी इस रेट से और 8 किलो हमने खरीदी वाई रेट से। यानी कि ऐसे होगा, इसका पैटर्न क्या होगा कि कुछ वस्तुएं तो हमने खरीदी ₹100 प्रति किलोग्राम से। ठीक। और वाई वस्तुएं जो खरीदी हमने वाई किलो, एक कुछ वस्तुएं खरीदी हमने वाई रुपए प्रति किलोग्राम से। ठीक। और यहां पे जो है वो है उनका मिश्रण। मिश्रण, अगर मिश्रण खरीदा जाए तो मिश्रण खरीदा गया किस रेट से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कुछ हमने कुछ वस्तुएं तो बेची हमने ₹100 प्रति किलोग्राम से, कुछ बेची हमने वाई रुपए प्रति किलोग्राम से। और यहां पर आएगा तो कुल मिलाकर जो बेची जाए, अगर मान लो दोनों वस्तुएं मिलाकर यहाँ पे मान लो 5 किलो जो है हमने बेची एक्स पर रुपए पर केजी के हिसाब से, और 2 किलो हमने बेची वाई रुपए पर किलो पर केजी के हिसाब से। यहाँ पे जो बेचा जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा कुल मिश्रण, यानी कि 7 किलो का रेट क्या है। यहाँ पे जो निकालेंगे हम, यहाँ पर आएगा कुल मिश्रण यानी कि टोटल 7 किलो किस रेट से बेची। एक तरीके का क्वेश्चन तो इसमें ये होगा कि दो चीजों का क्रिया मूल्य दिया हुआ होगा हमें, ये दो चीजें हमने खरीदी होंगी, उनका मिश्रण किस रेट पे बेचा जाए। वो बोलेगा कि 5 रुपए के हिसाब से 10 किलो खरीदी, और 5 किलो खरीदी हमने 15 रुपए के हिसाब से, मिश्रण को किस रेट से बेचा जाए। ठीक। एक तरीके के क्वेश्चन तो इसमें ये हो गए। दूसरा जो टाइप है इसमें, दूसरा टाइप है इसमें हमारा
कि दो मिश्रण होंगे हमारे पास, दो मिश्रण, दो मिक्सचर जो होंगे, किसी भी चीज के मिक्सचर होंगे, जैसे दूध और पानी का मिक्सचर मिश्रण है, दो मिश्रण होंगे, दो मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण तैयार करा जाएगा। मिश्रण दो मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता। मान लो दो मिश्रण है दूध और पानी के, उन्हें मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाएगा। उस तीसरे मिश्रण में हमसे पूछा जाएगा कि तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है। एक तरीके के क्वेश्चन ये हो गए। एक तरीके के ऐसे हो जाएंगे कि दो वस्तुएं दी हुई होंगी, दो वस्तुएं दो वस्तुएं दी होंगी, पहली वाली में कुछ वृद्धि होगी, यानी कि दो वस्तुएं दी हुई होंगी किसी अनुपात में, यानी कि दूध और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ होगा, वो उसमें बोलेगा कि हम इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए, यानी कि दूध और पानी का अनुपात बदल जाए। एक तरीके का क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि दो चीज है ना, जो दूध और पानी, एक चीज में वृद्धि करवाएगा, वो एक चीज में वृद्धि करवाएगा या कमी करवाएगा। एक तरीके के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दूसरी चीज में वृद्धि या कमी करवाएगा। एक ऐसा भी आएगा कि दोनों में वृद्धि या कमी, कि दूध में इतनी वृद्धि हो गई, पानी में इतना पानी उसमें से निकाल लिया, जब जो है अनुपात क्या होगा मिश्रण का। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं इसमें। जो हमारी पीडीएफ में क्वेश्चन है, देखो, जो पहला ही टाइप है वो मैंने बताया, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, यानी कि दो अलग अलग रेट की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, कि मिश्रण 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब मैंने आपको उसका पैटर्न क्या बताया था, मैंने आपको पैटर्न बताया था कि यहां पर जो आता है हमारा पहला वाला रेट आता, और यहां पर आता हमारा दूसरा वाला रेट, और यहां पर आता हमारा टोटल मिश्रण का रेट, टोटल वाला रेट, और यहां पर जो आएगी हमारी पहली क्वांटिटी आएगी, यानी कि अनुपात आएगा एक तरीके से, यानी कि 6 रुपए 20 प्रति किलोग्राम वाले चावल इतने चावल, और 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल इतने चावल। मतलब नीचे जो रेशो आएगा वो आएगा क्वांटिटी का। क्वांटिटी का रेशो कैसे आएगा, पहले वाले कितने रुपए प्रति किलोग्राम के चावल हैं, 6 रुपए 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले, दूसरे वाले हैं 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल। कुल मिलाकर मिश्रण का अनुपात पूछा, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए, 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। ये टोटल का मिश्रण का रेट है, मिक्सचर का रेट। हमसे ये पूछा है कि उन्हें किस अनुपात में मिलाना है कि मिक्सचर जो है 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहां पर जो रेशो आएगा, इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस यहां पे लिखते हैं, यानी कि इसका और इसका अंतर यहां पे, इसका और इसका अंतर यहां पे लिखा जाएगा। तो 6.20 और 6.50 का अंतर कितना है, 0.30, और यहां पे 7.20 में से 6.50 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0.70, 0.70। अभी इसे रेशो बना सकते हैं हम,
इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 7 और 3 का रेशो आ गया। अब ये 7 और 3 का रेशो जो आया है ना, ये आया हमारा क्वांटिटी का रेशो। क्वांटिटी का मतलब क्या कि 6 रुपए 20 पैसे वाले तो 7 किलो चावल, और 7 रुपए 20 पैसे वाले 3 किलो चावल, यानी कि 3 यूनिट का हो या 7 किलो का हो। ठीक, इस अनुपात में मिलाए जाएंगे, जब जाकर मिश्रण जो हमारा 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट का होगा। ठीक, देख सकते हो आप इनके दोनों की गुणा करके, अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों के बराबर आ जाएगा ये, यानी कि 6 रुपए 20 पैसे वाले 7 यूनिट और 7 रुपए 20 पैसे वाले 3 यूनिट चावल मिलाए जाएंगे, जब जाके हमारा मिश्रण 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाला बनेगा। और ये जो तरीका है ना मिक्सचर और एलिगेशन का, हमेशा वहां लगता है। रेट क्या होता है, देखो रेट होता है रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम होता है ना, इतने रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां पर जो आता है, यहां पर तो आता है रेट, और रिलेशन किसके साथ है इसका, प्रति किलोग्राम के साथ। जिसके साथ रिलेशन होता है नीचे जो रेशो बन का आता है ना, उसका रेशो बन का आता। यानी कि एलिगेशन वहां लगता है जहां दो चीजों में रिलेशन हो, जैसे कि रेट है रुपए प्रति किलोग्राम, रेट होता है रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहां पर तो आया फिक्स रेट, और यहां पर जो रेशो बन का है क्वांटिटी, यानी कि किलो में ही तो क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है किलो में, यहां जो रेशो बन का आएगा वो उसके नीचे वाले का बन का आएगा। ऐसे ही अगर जैसे मैंने बताया कि उसमें भी लगता है तुम्हारा डिस्टेंस है टाइम में, उसमें क्या होता है स्पीड क्या होता, डिस्टेंस ओवर टाइम होता। ठीक, यहां पर जो दी हुई होंगी हमें 2 स्पीड दी हुई होंगी, और यहां पर जो रेशो बन का आएगा वो किसका बन का आएगा, वो बन का आएगा टाइम का। यानी कि जिन दो क्वांट उनमें राशियों में आपस में एक रिलेशन होगा ना, वहां पे लगता है। रेट में रिलेशन किसके साथ है, वजन के साथ, तो नीचे अनुपात आएगा वजन का। डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस में किस चीज के साथ है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहां पे जो अनुपात आएगा वो आएगा टाइम का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, यहां पे हमें लिखना पहले वाले उस वस्तु का रेट, दूसरी वाली का, यहां पे आएगा मिश्रण का रेट, इस दोनों का अंतर यहां पे लिखना है, इन दोनों का अंतर यहां पे लिखना है, उसे काट कर रेशो बना लेना। ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, यानी कि 7 और 3 अनुपात में मिलाना हमें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव की 2 चाय किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। कहने का मतलब उसका यह है कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए, यूनिट में हो या फिर रेशो में हो, एक ही बात है, कितनी चाय मिलाई जाए ताकि मिश्रण का जो भाव है 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। पहले वाली वस्तु का रेट क्या है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। ठीक, दूसरी कितने किस भाव की है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। ठीक, दोनों को मिला के हमें 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण बनाना है। ठीक, मिश्रण बनाना है, इसका और इसका अंतर यहां पे लिखा जाएगा, कितना आ गया 15 और 16.50 में कितने का अंतर है, 1.5 का, 1.5 का, और इसका अंतर कितना आ गया 3.5, 20 में से 16.5 माइनस होगा 3.5, इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, यानी कि 3:7 में हमें ये दोनों रेट की चाय मिलानी पड़ेंगी जब हमारा जो मिश्रण है वो 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम का बनेगा। ठीक, ऑप्शन
ए जो है हमारा राइट आंसर है। एक राशि जो है, इसमें एक चीज और देखने की तरीका बहुत बढ़िया चीज है, देखो इसमें कि एक जो राशि होगी हमारी वो तो होगी इससे छोटी, जैसे 15 16 16 से छोटा है, और एक होगी इससे बड़ी। अगर ऐसा है तो ये मानो कि क्वेश्चन तुम्हारा सही चल रहा है देखने का तरीका। एक राशि तो होगी इससे बड़ी और एक होगी इससे छोटी, ठीक। अभी तो हम देखो सीधे सीधे क्वेश्चन ये कर रहे हैं। अब इसमें हमें ये भी देगा आगे के पहले इस रेट की वस्तु है, दूसरी इस रेट की वस्तु है, 7:3 के अनुपात में मिलाई जाती है। हमसे पूछ लेगा बीच वाली वैल्यू कितनी है, तो मिश्रण किस भाव से आएगा, ठीक। जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, ये हमारा अगला टाइप है। चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक चाय की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी चाय की लागत 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 350 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 5:3 के अनुपात में चाय को मिलाता है, ठीक। पहली वाली चाय 240 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी वाली चाय जो है वो 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर वो मिश्रण को 350 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो है हमारा जो एलिगेशन मैंने बताया अभी, और एक हमारा सीधा सीधा तरीका है कि दो चाय है 5:3 के अनुपात में मिलाता। हम ये मान लें कि पहली 5 किलो है तो दूसरी 3 किलो होगी, रेशो ही तो है ये भी एक तरीके से। पहली चाय 5 किलो ले रहा, दूसरी चाय 3 किलो ले रहा, ठीक। पहली का रेट कितना है 240, 240 के हिसाब से 5 किलो के कितने रुपए बने, प्लस कुल दूसरी चाय का रेट कितना है 300 रुपए प्रति किलोग्राम, और है कितनी 3 किलो, ठीक। तो कुल जो हमारा मतलब अलग अलग रेट से बेचने पे वो कितनी कीमत बन गई, कितनी बन गई 24 पंजे 120, 1200 प्लस 900 कितनी हो गई 2100। अगर वो 5 किलो चाय इस रेट से लेता और 3 किलो लेता 300 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से, तो उसका इतना खर्चा हो जाता, ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर वो सारी चाय को मतलब 5 + 3 8 किलो चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, 2100 रुपए में तो खरीदी, जो तो हो गया उसका क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य हो गया ना। 5 किलो चाय 240 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 3 किलो चाय 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। अब वो कह रहा है कि अगर वो सारी चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ कितना होगा। टोटल चाय है कितनी 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट का हो या 8 किलो कह लो, ठीक। 8 किलो को वो 315 के भाव से बेचे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, ये विक्रय मूल्य आ गया ना बेचने वाला। 8 × 24 और 15 × 120, 2520, 2520 आ गया ना। अब ले इतने में और बेची कितने में 2520 में, कितने का मुनाफा हुआ उसे 420 का, 420 का कितने पे 2100 पे। लाभ और हानि हमेशा क्रिय मूल्य पे होती है, परसेंटेज निकालनी है हमें, कितने प्रतिशत उसका लाभ होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 दूनी 42, यानी कि 20% का उसे लाभ होगा। समझ में आया। 5 और 3 के अनुपात में मिला रहा है, इसे ऐसे मान लो कि पहली चाय 5 किलो दूसरी चाय 3 किलो है। 5 किलो 240 के हिसाब से खरीदी 1200 रुपए की, 300 रेट से खरीदी 3 किलो 900 रुपए की, 2100 रुपए खर्च कर दिए खरीदने में। अब वो कह रहा है कि अगर वो सारी चाय को
जो मिलाकर जो उसकी टोटल चाय थी उसे 315 के हिसाब से बेचता तो उसका लाभ क्या होगा? चाय टोटल चाय कितनी होगी? 5 और 3 8, 8 किलो। साढ़े 325 के हिसाब 315 के हिसाब से कितने रेट से होगी वो? 2520 रुपए की हो गई। 2100 में खरीदी, 2520 में बेच दी, 420 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 2100 पे। तो ये आ गई हमारी प्रॉफिट परसेंट। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पे। अब इसे देखो, नीता चाय की दो किस्में, नीता के पास चाय की दो किस्म है। एक 180 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है और तथा दूसरी जो है 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है। ठीक, दूसरी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन पूरा नहीं है टाइप। इसमें डायरेक्ट मिश्रण का भाव दे रखा, दूसरी वाली चाय का रेट नहीं दे रखा, दूसरी वाली चाय का रेट नहीं दे रखा। दूसरी वाली चाय का रेट देखूं मैं एक बार, मेरे पास पीडीएफ में होगा। इसमें जो है नीता के पास दो किस्म की जो चाय है ना, एक तो है 180 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी है 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। वो है ना 5:3 के अनुपात में मिलाती है। ये जो है इससे यहां से गलत है। 5:3 के अनुपात में, 5:3 के अनुपात में उन दोनों प्रकार की चाय को मिलाती है। यदि वह मिश्रित मिश्रित मतलब मिश्रित चाय को यानी मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचती है। मिक्सचर को मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के से बेचती है। तो लाभ बताना हमें, लाभ प्रतिशत। तो उसका लाभ बताना हमें, यानी कि पहली जो चाय है 180 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है और दूसरी है 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली हो, वो उन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाती है और मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बेचती है। तो लाभ क्या है? लाभ कितना है देखो, 5:3 के अनुपात में मिलाती है, 5:3 में मिलाती है। ठीक, ये मान लें कि पहली चाय 5 किलो है, दूसरी चाय 3 किलो है। मैंने बताया था रेशो एक तरीके से रिलेशन है, अगर पहली 5 किलो तो दूसरी 3 किलो है। पहली वाली किस रेट की है? हम निकालेंगे टोटल क्रिया मूल्य, यानी कि जितने में उसने टोटल चाय ली। 5 किलो ली उसने 180 रुपए के भाव से, प्लस 3 किलो जो ली उसने वो ली 200 के रेट से। कितना आ गया? 15 × 120, 18×15 = 90, 900।
और प्लस 600। अगर वो इस रेट, दो अलग अलग रेट से लेती है 8 किलो चाय, तो उसे 1500 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि क्रिया मूल्य किसका हो, कितना हो गया उसका, 1500 रुपए। अब जब वो मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचती है, यानी मिश्रण कितना हो गया, कितना मिश्रण, कितने किलोग्राम का मिश्रण हो गया अब, 5 और 3 8, टोटल को जो है वो 8 किलो को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बेचती है, तो उसे कितने रुपए की कम, कितने रुपए मिलते हैं इस हिसाब से बेचने में, 1680, 1680 रुपए मिलते हैं उसे। 1500 रुपए में उसने ली चाय, अलग अलग रेट से ली, और मिश्रण जो है उसने कुछ रेट ज्यादा बढ़ा के बेच दिया, तो उसे 1680 रुपए मिले। कितने रुपए ज्यादा मिले, लाभ कितना हुआ उसे, 180 का लाभ हुआ उसे। कितने पे हुआ लाभ, 1500 पे हुआ ना। क्रिया मूल्य पे होता है लाभ और हानि, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो गई, 180 जो है 1500 पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 12 पंजे 60, यानी कि 12% का जो है उसे लाभ हुआ इस तरीके से बेचने पे। ठीक, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। यानी कि 15 किलोग्राम तो उसने 29 रुपए के रेट से खरीदे, और 25 किलोग्राम 20 रुपए के रेट से खरीदे। उसने दोनों प्रकार के चावलों को, मिश्रण को, यानी कि दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण बना लिया, और उसे 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ उसे ऐसा करने पे, लाभ उसका कितना हुआ, कैसे करेंगे इसे, देखो जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा ऐसे करना। उसमें हमें दिया हुआ था रेशो, यहां पे हमें पूरी वैल्यू दी हुई है कि पहली जो है 15 किलोग्राम और दूसरे 25 किलोग्राम। पहले 15 किलोग्राम और दूसरे हैं 25 किलोग्राम। अगर हम इसे रेशो से सोल्व करते हैं, अगर हम इसका यहीं पे रेशो बना लें, तो हमें आसान का हो जाएगा सोल्व करना, ये आसान ना हो जाएगा। अगर हम इसका यहीं पे रेशो बना ले, मैं 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, पहली वाली राशि 3 यूनिट, दूसरी वाली 5 यूनिट। ठीक, चाहे तो आप इसे 15 किलोग्राम के कैलकुलेशन आसान करने के लिए रेशो बनाया मैंने यहाँ पे, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। क्रिया मूल्य निकालना ना पहले, तो हमें कितने रुपए में हमने खरीदी वो चीज, क्रिया मूल्य कैसा आएगा भाई, 15 किलोग्राम हमने किस हिसाब से खरीदी, 29 के रेट से, प्लस 25 किलोग्राम हमने खरीदी 20 के रेट से, 25 गुणा 20, ये उसका क्रिया मूल्य आ गया। टोटल 15 और 25, 40 किलोग्राम का क्रिया मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 15 थी 45, यानी कि 450 में 15 कम, 435 प्लस और 500, कितना हो गया 935। 935 जो है हमारा 25 और प्लस 15 किलोग्राम का क्रिया मूल्य आ गया। अब उसने मिश्रण को 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। मिश्रण है कितना, 15 किलोग्राम पहली चाय, 25 किलोग्राम दूसरी चाय। ठीक, कितना हो गया 40 किलोग्राम का, 40 किलोग्राम को उसने बेच दिया 27 रुपए के हिसाब से। यहां से कितना आ गया हमारा, 27 चौक 4 दूनी 8, 1080, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। यानी कि 935 में खरीदे, 1080 में बेच दी। कितना लाभ हुआ, कितना
145 का। कितने पे हुआ लाभ 145 का? कितने पे हुआ? 935 पे। 145 का जो लाभ हुआ 900। अच्छा, इसमें बस यही पूछा है लाभ कितना हुआ, परसेंटेज नहीं पूछी। अगर परसेंटेज पूछता तो हम परसेंटेज बता देते, लेकिन इसमें बस पूछा हमसे कितना लाभ हुआ। 145 का उसे लाभ हुआ। अब देखो यहां पे हमने करा है पूरा जो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी उससे। अब से पीछे वाले क्वेश्चन में हमने रेशो सही आंसर निकाल दिया था, तो हम यहां पे भी इसे रेशो बना सकते हैं। पहले वाली 3 यूनिट, दूसरे वाली 5 यूनिट। 3 यूनिट देखी 29 के हिसाब से 29 थी, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 87। 87। क्रिया मूल्य कितना आ गया? 87 पहली वाले की कीमत से आ गया, और 25 पंजे 125। 125 आ गया दूसरे वाले उससे। टोटल कितना हो गया? 200 और 7 5 12। 212। 212 हो गया। और जो है हमारा अगला क्या हुआ? अब इसने 3 + 5 यूनिट 8 यूनिट को बेच दिया किस रेट से? 27 के रेट से। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8 यूनिट जो है उसने, मतलब टोटल जो चाय ही, वो 27 के रेट से बेच दी। कितना हो गया हमारा? 8 दूनी 16, 160, 8 7 56। 160 और 56, 116, 216, 216, 160 + 56 कितना हो गया? 216। 216 यानी कि 212 में ली और बेच कितने में दी? पर यहां से जो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं इस तरीके से। एग्जैक्ट वैल्यू जो पता चलेगी हमें इससे पता चलेगी। अगर हमसे प्रतिशत पूछता ना इसमें, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम इतनी पूरी गुणा नहीं करते। प्रतिशत निकालनी होती तो हम यहीं से निकाल देते। इसमें 212 की चीज 216 में बेच दी, 4 रुपए का लाभ हुआ। 212 पे लाभ हुआ 4 रुपए का। प्रतिशत निकालनी होती तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल देते। ठीक, क्योंकि इसमें रेट पूछा है डायरेक्ट। अगर रिलेशन पूछा होता, जैसे रिलेशन होता परसेंटेज, तो हम रेशो से सोल्व कर सकते हैं उसे। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट रेट पूछा, तो उसे एग्जैक्ट से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1 और 3 के अनुपात में है। अब ये क्वेश्चन जो है कौन से तरीके वाले हैं? जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। देखो, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का मात्रा कितनी है, किस अनुपात में है? 1 और 3 के अनुपात में है। ठीक, यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, तो मिश्रण का अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? देखो, माना कि हमें दिया हुआ है अम्ल और एसिड और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है मिश्रण के। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? अगर इसमें x एसिड है तो 3x है इसमें वाटर। रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिखा हुआ रेशो कंप्लीट वैल्यू में है इस टाइम। ये x की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक, अब उसमें क्या कहा गया है? यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, 5 लीटर एसिड और डाल दिया जाए, तो मिश्रण का अनुपात, यानी कि नए मिश्रण का अनुपात जो है ना एसिड और वाटर का, हो जाएगा 1:2। इसका यही तो मतलब हुआ। एसिड कितना है इसमें? x। वाटर कितना है? 3x। डाला क्या है इसमें? एसिड। कितना डाला है? 5 लीटर। यानी कि इसमें 5 लीटर जो है हमने एसिड मिला दिया। पानी तो उतना ही रहेगा, एसिड तो मिलाया है भी। ऐसा करने से अनुपात क्या हो गया एसिड और वाटर का? 1:2। ठीक,
हमें बताना है कि नया मिश्रण तो यही बनेगा ना, x प्लस 5l और 3x। तो यानी कि नए मिश्रण की लीटर में कितनी मात्रा होगी। तो पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 10 बराबर 3x। इधर जाएगा x बचेगा, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, x बचेगा, यानी कि x है 10। x की वैल्यू 10 है। हमसे बूझी कौन से मिश्रण की मात्रा है, नए वाले मिश्रण की मात्रा। नए वाले मिश्रण की मात्रा कितनी है, तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। नया वाला मिश्रण यही तो है हमारा, x कितना है, यहां पे x रख दो, 10 प्लस 5, और यहां पे कितना होगा, 10 दिया 30, यानी कि उसमें एसिड कितना हो गया, एसिड तो हो गया उसमें 15 लीटर, और वाटर कितना हो गया 30 लीटर। मिश्रण तो एसिड और वाटर का है, तो मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई, 30 प्लस 15 45। 45 लीटर जो है मिश्रण की मात्रा है, नए वाले मिश्रण की, पानी मिलाने के बाद, मतलब एसिड मिलाने के बाद। एसिड और वाटर का अनुपात दिया हुआ था शुरू में, मैंने बताया था कि पहली मात्रा बढ़ाई जाएगी या पहली मात्रा घटाई जाएगी। तो इसमें क्या है, एसिड मिला दिया और 5 लीटर, x प्लस 5, अब वो उतना ही है पानी। अब जो है मिलाने से रेशो जो है 1:2 का अनुपात बन गया इनमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू निकाल ली, हमने टोटल मिश्रण निकाल दिया। यानी कि पहला जो एसिड था वो कितना था, 10 प्लस 5 15, और वाटर कितना है 30। टोटल मिश्रण कितना हो गया, 30 प्लस 15 45। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि उसके पानी तथा ग्लिसरीन का आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने पीछे बताया तुम्हें। एक जो है पानी तथा ग्लिसरीन का 240 सीसी का मिश्रण है, 240 सीसी का हो या 240 लीटर का हो, एक यूनिट है 240 सीसी। उसमें जो उनका आयतनों का अनुपात है, यानी कि पानी और ग्लिसरीन का जो अनुपात है ना उसमें, वो 1:3 है। पानी और ग्लिसरीन का अनुपात, पानी और ग्लिसरीन का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, अगर पानी 1x है तो ग्लिसरीन है 3x। ठीक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पानी कितना है, क्योंकि हम पे क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे हमें निकालनी नहीं है, यहीं से पता चल जाएगी कि टोटल कितना है, 1 प्लस 3, और दिया हुआ कितना 240। भाई 240 में ही तो 1:3 का अनुपात है, यानी कि अगर इसमें 1 यूनिट पानी है तो 3 यूनिट ग्लिसरीन है, टोटल 4 यूनिट ही तो है। 4x बराबर कितना है 240, टोटल मिश्रण दिया हुआ है यानी कि 240। x की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि तो इसमें पानी कितना हुआ 60 सीसी। अगर इसमें पानी है, क्योंकि यूनिट हमें सीसी में दी हुई है, लीटर में दी तो लीटर लिख दे, 60 सीसी पानी है, और ग्लिसरीन कितनी है 180 सीसी जो है इसमें ग्लिसरीन है। अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि 60 सीसी पानी है और 180 सीसी ग्लिसरीन है, वाटर और ग्लिसरीन दोनों आ गई हमारे पास। अब उसमें मिलाया क्या गया है, उस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। पानी कितना है, पानी 60 प्लस x, मान लेते हैं हम x लीटर पानी मिलाया जाए। ग्लिसरीन के साथ हमने कुछ भी नहीं करा, ग्लिसरीन ऐसे की ऐसी रही। 5 लीटर पानी मिला जाए ताकि पानी और ग्लिसरीन का आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। 5 लीटर पानी मिलाने से जो अनुपात बनेगा ना, ये
कितना पानी मिलाया जाए, हाँ कितना पानी मिलाया जाए, माने x लीटर पानी मिलाया जाए, तो अनुपात कितना हो जाए, 2 और 3, यानी कि पानी और ग्लिसरीन का अनुपात जो है 2-3 बन जाए। हमें निकालना x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे इसकी, यहाँ पे इसकी इसमें करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 180 प्लस 3x बराबर 18 दूनी 36, 360। 180 उधर माइनस हो जाएगा, 360 में से बचेगा कितना, 180। 3x बराबर 180, x बराबर आ जाएगा 60, यानी कि उसमें हमें 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा जब हमारा जो अनुपात 2-3 बनेगा। देख लो मिलाकर 2-3 बन जाएगा, 60 प्लस 60 120, और ग्लिसरीन ऐसा कैसे ही है 180 है ना ग्लिसरीन, 180, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2-3 का बन गया ना, बन गया। इसमें क्या दिया हुआ है एक बार फिर देखते हैं इसे, 240 जो है हमें टोटल मात्रा दी हुई है, और उनमें जो है पानी और ग्लिसरीन का अनुपात कितना है, 1 और 3, यानी कि अगर 1 यूनिट पानी है तो 3 यूनिट ग्लिसरीन है। टोटल कितना हो गया, 4 यूनिट। दिया हुआ कितना, 240, 4x कहो या 4 यूनिट कहो, 4 यूनिट बराबर हो गया 240, 1 यूनिट आ गया 60, तो यानी कि पानी कितना है 60, ग्लिसरीन कितना है 180 सीसी। अब उसने कहा कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए, 60 में x लीटर पानी मिला दिया हमने, x सीसी पानी मिला दिया हमने, ग्लिसरीन के साथ कुछ नहीं करा। ऐसा करने से जो अनुपात बना पानी और ग्लिसरीन का, वो कितना हो गया, 2:3। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और x की वैल्यू निकाल दी, यानी कि 60 सीसी जो है हमें उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, जब जाकर अनुपात 2-3 बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी जो है 30% है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। बताया ना मैंने कि इसमें हर तरह के सवाल आएंगे, परसेंटेज के भी सवाल आ जाएंगे मिक्सचर में ही। एल्कोहल और पानी के मिश्रण में जो है ना, पानी का अनुपात कितना है 30%, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। पानी और एल्कोहल का मिश्रण है, यानी कि एल्कोहल और वाटर का मिश्रण है हमारे पास। ठीक, उसमें पानी कितना है 30%, 30% पानी, तो 70% क्या है, 70% एल्कोहल ना हुआ। 30% अगर पानी है तो 70% है एल्कोहल। एल्कोहल और पानी का अनुपात आ गया हमारे पास, कितना आ गया 7:3। अगर 7x एल्कोहल है तो 3x है उसमें पानी। अब क्या कहा गया है कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए, कितना एल्कोहल और डाला जाए। रुको, इसे हम ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, 1 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, हाँ 1 लीटर भी तो दिया हुआ है हमें, 7:3 का अनुपात आ गया। ठीक, 1 लीटर में जो है ना, अगर 7 लीटर, वो 7 जो है 7 यूनिट वो है एल्कोहल, तो 3 यूनिट है वाटर। टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10 यूनिट, 10 यूनिट दिया हुआ कितना है 1 लीटर। 1 लीटर में कितना होते हैं ml, 1000 ml, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ml आ गई। तो यानी कि अब उसमें एल्कोहल कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 ml है, तो एल्कोहल हो गया इसमें 700 ml, और पानी कितना हो गया 300 ml। अब हमारे पास इनकी मात्रा आ गई। अब उसने कहा कि इसमें कितने लीटर एल्कोहल डाला जाए।
एल्कोहल मतलब 700 में x यूनिट हमने डाला, x ml हमने उसमें एल्कोहल डाला, पानी के साथ पानी उतना ही, पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने। ठीक, ऐसा करने से जो अनुपात जो है प्रतिशत कितना हो गया, यानी कि उसमें डालने से पानी का जो प्रतिशत है 15% हो गया। अगर पानी 15% है तो बाकी का 85% क्या होगा, एल्कोहल। यानी कि 85% तो होगा एल्कोहल और 15% क्या हो गया, पानी। पानी का प्रतिशत 15% हो जाए, यानी कि अगर पानी 15 है तो एल्कोहल हो जाएगा 85। ठीक, इसे हम यहां से 17, ठीक, 17 पंजे 85 और 5 दिया 15, यानी कि 17:3 का अनुपात बन जाए। कहने का इसका मतलब ये है, इस 15% का मतलब यही तो हुआ कि अगर 15% पानी है तो 85% क्या हो गया उसमें, एल्कोहल। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 या 2100 प्लस 3x बराबर 17 51 510 5100 17 51, ठीक। 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x जो है ये 2100 में से 5100 में से 2100 जाएगा, कितना बचेगा 3000। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, यानी कि इसमें जो है हमें x ही तो बताना था कितने लीटर एल्कोहल मिलाया जाए, यानी कि 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर इसमें हमें एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, जब जाके हमारा मिश्रण में 15% जो है पानी बनेगा। ठीक, एक बार और देखते हैं, देखो एल्कोहल और पानी का जो है हाँ, जब जाके जो हमारी ये प्रतिशत बनेगी, इसमें एल्कोहल और पानी के 1 लीटर का मिश्रण है, उसमें जो है 30% पानी है, 30% पानी है तो बचा हुआ 70% एल्कोहल हो गया। एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो गया, 7:3। मिश्रण कितना हो गया 10 यूनिट, मिश्रण है कितना 1 लीटर, 1 लीटर यानी कि 1000 ml, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 ml। पानी एल्कोहल कितना हो गया 700 ml, वाटर कितना हो गया 300 ml, मिलाया क्या है एल्कोहल, यानी कि 700 ml में x ml हमने एल्कोहल में कुछ मिला दिया, एल्कोहल और नया। ठीक, पानी में कुछ नहीं मिला, पानी ऐसा का ऐसे ही है। ऐसा करने से हमारा जो अनुपात बनेगा, अगले वाला मिश्रण में जो है 15% पानी हो गया, 15% पानी है तो बाकी बचा हुआ एल्कोहल हो गया। अनुपात कितना आ गया एल्कोहल और वाटर का, 17:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1000 ml, यानी कि 1000 ml या 1 लीटर हमें उसमें एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, जब जाके हमारा 17:3 का अनुपात बनेगा, या फिर 15% मिश्रण में पानी बनेगा। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसे और कर लेते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। एक तो है हमारा बोरिक अम्ल और वाटर का अनुपात बनाना पड़ेगा पहले हमें। ठीक, अगर 80% 100 मिलीलीटर पानी में 80% बोरिक अम्ल है तो 20% क्या है, 20 लीटर क्या हुआ, 20% हुआ पानी, पानी का घोल है, बोरिक अम्ल और पानी का घोल है। ठीक, 1 और 4 का अनुपात हो गया, अगर 4 यूनिट बोरिक अम्ल है तो 1 यूनिट है वाटर, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, दिया हुआ कितना है टोटल 100 ml, 100 ml। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 ml, यानी कि 80। तो वो तो सोल्व करने पे अपने आप ही वैसा बन रहा था, इसमें अगर हमसे रेशो को भी ना बनाते ना तो भी, क्योंकि 100 ml था तो 80-20 का वैसे भी बन रहा था उसमें। ठीक, यानी कि 80 ml जो है उसमें बोरिक अम्ल है और 20 ml जो है उसमें वाटर है, अपने आप ही बना हुआ फिक्स है, क्योंकि 100 पे बात चल रही है। ठीक, घोल में कितना पानी और मिलाया जाए,
पानी मिलाना है, बोरिक अम्ल ऐसे ही रखना 80 ml का 80 ml, पानी कितना 20 ml, 20 ml में x ml और हमने पानी मिला दिया। ऐसा करने से जो है ना, जो नया मिश्रण बना, नया घोल जो बना, उसमें बोरिक अम्ल की मात्रा 50% हो गई। अगर बोरिक अम्ल 50% है तो 50% जो बचा हुआ वो क्या है, पानी। 50 वो है और 50 वो है, तो एक एक का अनुपात बन गया ना। इसे सोल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा, 20 + x बराबर 80, x बराबर 60, यानी कि 60 मिलीलीटर जो है हमें उसमें पानी मिलाना पड़ेगा जब हमारा 50% उसमें बोरिक अम्ल हो जाएगा। इस टॉपिक में जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये आपका होमवर्क रहेगा। और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, जो बाकी टाइप बचे हुए हैं उन्हें करते हैं हम अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।